मुंबई की भीड़-भाड़ वाली लोकल ट्रेन में रिया एक फ्रीलांस राइटर अपने लैपटॉप में कुछ टाइप कर रही थी। रिया का सपना था एक बेस्ट सेलर नॉवेल लिखना, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ड्रामा सिर्फ उसकी कहानियों तक सीमित था। उसी ट्रेन में विक्रम था, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो अपने जोक्स से लोगों को हंसाने की कोशिश में अक्सर खुद फंस जाता था। एक दिन ट्रेन में अचानक झटका लगा और रिया का लैपटॉप विक्रम की गोद में जा गिरा। अरे ये क्या? विक्रम ने हंसते हुए कहा। लैपटॉप फेंकने का नया स्टाइल है क्या? सॉरी, रिया ने झेपते हुए कहा। वैसे तुम हंस क्यों रहे हो? मेरा लैपटॉप टूट जाता तो मैं तुम्हें मेरा जोक सुनाता ताकि तुम्हारा गुस्सा हंसी में बदल जाए। विक्रम ने आंख मारते हुए जवाब दिया। रिया को उसकी बेफिक्री भा गई। दोनों की बातें शुरू हुई और स्टेशन आने तक विक्रम ने रिया को अपने अगले कॉमेडी शो का टिकट थमा दिया। आना जरूर, तुम्हारी कहानी को जोक में डाल दूंगा, उसने मजाक में कहा। रिया उस कॉमेडी शो में गई। विक्रम के जोक्स में मुंबई की ट्रेन, ऑफिस की बोरियत और प्यार की उलझनें थी। एक जोक में उसने रिया की लैपटॉप वाली घटना का जिक्र किया और पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठा। शो के बाद रिया ने उसे टोका, मेरी बेइज्जती कर दी तुमने। अरे ये तो प्यार भरी तारीफ थी, विक्रम ने हंसकर कहा। उस दिन के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। रिया को विक्रम की बेफिक्री और हाजिर जवाबी पसंद थी, जबकि विक्रम रिया की गहरी सोच और कहानी लिखने के जुनून का दीवाना हो गया था। एक बार रिया ने अपनी नई कहानी का आइडिया विक्रम को सुनाया। विक्रम ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तो मेरे जोक से भी बोरिंग है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट डालो, जैसे हीरो ट्रेन में भूत बन जाए। रिया ने हंसकर जवाब दिया, तुम बस जोक्स बनाओ, मेरी कहानी को बख्श दो। लेकिन उस रात उसने अपनी कहानी में एक मज़ेदार ट्विस्ट डाल दिया और वह उसकी अब तक की सबसे अच्छी कहानी बनी। प्यार का इजहार और एक गलतफहमी। एक बार विक्रम ने रिया को अपने शो में स्टेज पर बुलाया। उसने मजाक में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है रिया, जिसने मेरे दिल की ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। हॉल में हंसी गूंजी, लेकिन रिया का चेहरा लाल हो गया। शो के बाद उसने गुस्से में विक्रम से कहा, तुमने सबके सामने मेरा मजाक बनाया। अरे मैं तो प्यार का इजहार कर रहा था, विक्रम ने सफाई दी। रिया को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि विक्रम सिर्फ मजाक कर रहा है। उसने उससे दूरी बना ली। विक्रम ने कई बार फ़ोन किया, मैसेज भेजे, लेकिन रिया ने जवाब नहीं दिया। उसे लगता था कि विक्रम जैसे बेफिक्र इंसान के लिए प्यार सिर्फ एक और जोक है। रिया ने अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने में खुद को झोंक दिया। उसकी कहानी एक ऐसी प्रेमी की थी जो अपनी प्रेमिका को हंसाने में के लिए कुछ भी कर सकता था। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि वह विक्रम को कितना मिस कर रही है। दूसरी ओर विक्रम के जोक्स में अब वह पहले वाली बात नहीं थी। दर्शक हंसते, लेकिन उसका दिल नहीं। एक दिन रिया की किताब छपकर आई। उसने लॉन्च इवेंट में विक्रम को इनवाइट किया। विक्रम आया, लेकिन चुपचाप पीछे बैठा रहा। इवेंट के बाद रिया ने उसे रोका। विक्रम, मेरी किताब पढ़ी? हाँ, उसने धीरे से कहा। तुमने
मुझे हीरो बना दिया, लेकिन रियल लाइफ में तो मैं विलन बन गया। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम विलन नहीं, मेरे जोकिंग हीरो हो। मैंने गलत समझा। तुम्हें दोनों एक दूसरे से गले मिले और वहाँ मौजूद लोग तालियां बजाने लगे, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिया के पेरेंट्स को विक्रम पसंद नहीं था। उनकी माँ ने कहा, यह कॉमेडियन क्या हमें सर्कस में ले जाएगा? तुम्हें कोई डॉक्टर या इंजीनियर ढूंढो। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, मम्मी, विक्रम मेरी जिंदगी को सर्कस नहीं, इंद्रधनुष बनाता है। विक्रम ने रिया के पेरेंट्स को मनाने की ठानी। उसने एक खास कॉमेडी शो रखा, जिसमें उसने रिया के परिवार को बुलाया। अपने जोक्स में उसने रिया के लिए अपने प्यार को, अपनी मेहनत को और उनकी बेटी की खुशी को इतने प्यारे ढंग से बयां किया कि रिया की माँ की आंखें भर आई। शो के बाद रिया के पापा ने कहा, बेटा, तुम जोक तो अच्छे सुनाते हो, लेकिन रिया का ख्याल और अच्छे से रखना। जब सब कुछ ठीक हो गया तो रिया और विक्रम ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी से पहले विक्रम ने रिया को सरप्राइज देने की सोची। उसने एक फेक ब्रेकअप का ड्रामा रचा। उसने रिया को मैसेज भेजा, रिया, मुझे लगता है हमारा प्यार एक जोक बन गया है, अलविदा। रिया हैरान रह गई। उसे लगा कि विक्रम फिर से मजाक कर रहा है। उसने गुस्से में जवाब दिया, ठीक है, और जाओ, मैं भी अपनी किताब का स्वीकार लिख लूँगी। लेकिन रात को जब वह उदास बैठी थी, विक्रम उसके घर के बाहर एक बैंड के साथ पहुंचा। उसने माइक पकड़कर कहा, रिया, मेरा आखिरी जोक सुनो, मैं तुमसे शादी किए बिना नहीं जाऊंगा। रिया हंसते हंसते रोने लगी। उसने विक्रम को गले लगाया और कहा, तुम सचमुच पागल हो, लेकिन मेरा पागल।